जादुई झरना। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। ये राज्य हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों से भरा हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हो रही थी, न ही नदियों में पानी बचा था। किसान परेशान थे, खेत सूख चुके थे और जानवर भी प्यासे मर रहे थे। राजा वीर सिंह भी चिंतित था। एक गरीब युवक की खोज। इसी राज्य में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बहादुर युवक रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब उसने देखा कि गांव के लोग पानी के बिना मर रहे हैं, तो उसने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। एक दिन अर्जुन ने एक बूढ़े संत को गांव के पास देखा। वह बहुत थके हुए लग रहे थे। अर्जुन ने उनकी सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और पानी पिलाया। संत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी भलाई से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल के अंत में एक जादुई झरना है। उसका पानी कभी खत्म नहीं होता और जो भी उसे सच्चे दिल से पाता है, उसके राज्य में हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने संत का धन्यवाद किया और झरने की खोज में निकल पड़ा। यात्रा की कठिनाइयाँ। अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। पहले उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ खतरनाक जंगली जानवर थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुद्धिमानी से रास्ता पार किया। फिर उसे एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना पड़ा। पहाड़ पर चढ़ते समय उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब वह पहाड़ के पार पहुंचा, तो उसे एक विशाल गुफा दिखी। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, केवल वही अंदर जा सकता है जिसके दिल में स्वार्थ न हो। अर्जुन ने अंदर जाने की कोशिश की और सफल हुआ, क्योंकि उसका दिल शुद्ध था। जादुई झरने की परीक्षा। गुफा के अंदर अर्जुन को एक सुंदर झरना मिला, जो नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह पास गया, झरने से एक जादुई आवाज आई, अगर तुम इस पानी को अपने गांव ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा। झरने के पास 3 रास्ते थे, एक आसान, एक कठिन और एक सबसे कठिन। आवाज आई, सही रास्ता चुनो। अर्जुन ने कठिन रास्ता चुना, क्योंकि उसे विश्वास था कि आसान रास्ता धोखा हो सकता है। जैसे ही उसने कठिन रास्ते पर कदम रखा, वह सही साबित हुआ। दूसरी परीक्षा। अचानक झरने के पास एक सोने की चमचमाती घड़ी प्रकट हुई। आवाज आए, अगर तुम इसे उठाओगे, तो पानी गायब हो जाएगा। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, तो पानी तुम्हारे साथ जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे घड़ी को छोड़ दिया, क्योंकि उसे केवल पानी की जरूरत थी। झरना और भी तेज बहने लगा। तीसरी परीक्षा। झरने ने पूछा, क्या तुम इस पानी का सही उपयोग करोगे? अर्जुन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, न कि अपने स्वार्थ के लिए। झरने का वरदान।
जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, झरने से एक स्वर्ण कलश प्रकट हुआ, जो कभी न खत्म होने वाले पानी से भरा था। आवाज आई, अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से यह पानी प्राप्त किया है। इसे अपने गांव ले जाओ और सभी को खुशहाली दो। अर्जुन ने खुशी खुशी कलश उठाया और गांव वापस चला गया। गांव की खुशहाली। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचा, उसने पानी गांव के कुएं में डाल दिया। देखते ही देखते कुआं भर गया और वहां से पानी बहने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। राजा वीर सिंह ने अर्जुन को बुलाकर उसे सम्मानित किया और उसे राज्य का जल मंत्री बना दिया। शिक्षा 1. सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा सफलता मिलती है। 2. लालच करने से केवल नुकसान होता है। 3. दूसरों की भलाई करने से असली खुशी मिलती है। इस तरह अर्जुन की निस्वार्थता और साहस ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। फनी कॉमेडी FK पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।